और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बारिश के बाद बड़ा हादसा हुआ है। चलती हुई कार पर अचानक से पेड़ गिर गया। हादसे में कार ड्राइवर दबकर घायल हो गया है। बाइक सवार 2 लोग भी घायल हुए हैं। इंदरगंज चौराहे की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक से तेज बारिश और उसके बाद यह बड़ा हादसा। चलती कार पर अचानक से पेड़ गिरा और आप देखिए कि हादसे में कार ड्राइवर दबकर घायल हो गए हैं। बाइक पर 2 लोग भी सवार थे, जिनके भी घायल होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बहुत ही भयावह ये तस्वीरें हैं। आप देखिए एक गाड़ी किस तरीके से उसके शीशे टूटे हुए हैं। ये बहुत बड़ा पेड़, मजबूत पेड़, जो बारिश के बाद अचानक से गाड़ी पर गिरता है और गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति सवार थे वो घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और इसी के साथ बताया जा रहा है कि बाइक पर भी 2 लोग सवार थे, जिनके भी घायल होने की खबर मिल रही है। इंदरगंज चौराहे की ये पूरी घटना है। बारिश के बाद आफत का सितम। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए फुटेज भी सामने आया है किस तरीके से चलती गाड़ी पर अचानक ये पेड़ गिरता है। उसका पूरा फुटेज आप देख सकते हैं। पुराना पेड़ है एक बड़ा, तो पेड़ गिर गया था, तो उसमें एक कार है स्विफ्ट जो है वो उसके नीचे, उसमें एक ड्राइवर था वो चला रहा था, उसको बचा लिया है पुलिस और पब्लिक की सहायता से। अभी जो बगल में सुबह हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कर दिया है। एक कोई बाइक वाले थे, उनके भी पैर में शायद लगी है, तो दोनों को एडमिट कर दिया है। एक महिला भी बताइए, महिला को भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया। टोटल कितने लोग हैं? तो देखा आपने फुटेज में भी, आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक ये पेड़ आफत बनकर गिरता है चलती हुई गाड़ी पर और कार सवार जो व्यक्ति थे वो घायल हो गए। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ कनेक्ट हो गए। सुशील, गाड़ी की हालत देखकर लग रहा है कि हादसा बहुत ही गंभीर था। फिलहाल जो कार ड्राइवर थे उनकी क्या हालत है और बाइक पर जो लोग सवार थे जो घायल हुए उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए कार सवार जो था उनका नाम अनीश श्रीवास्तव है। वो बैंक कर्मचारी है और अपनी कार से ही वो गुजर रहे थे। कार के ऊपर जैसे ही पेड़ गिरा, पेड़ गिरने के बाद जो बड़ा हादसा हुआ, हादसे के चलते कार पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उस पेड़ के नीचे आने से चकनाचूर हो गई है। गनीमत ये रही कि गंभीर हालत में जैसे ही पेड़ के नीचे वो दबे, तत्काल आसपास के लोगों ने कार का गेट तोड़कर, कांच तोड़कर उनको बाहर निकाला और तत्काल एक पास ही, चौराहे के पास ही निजी अस्पताल था, वहाँ लेकर गए। तो तत्काल प्राथमिक चिकित्सा ही, उसके बाद उन्हें एक बड़े निजी अस्पताल में रेफर किया गया। दूसरे जो शख्स थे, बाइक सवार थे, वो भी एक मेडिकल कर्मचारी थे, वो भी वहाँ से गुजर रहे थे बाइक से, वो भी पेड़ गिरने की चपेट में आने के चलते घायल हुए। इसके अलावा एक और युवक जो बाइक से जा रहा था वो भी घायल हुआ। तो कुल मिलाकर इस बड़े पेड़ गिरने से, लगभग 100 साल पुराने पेड़ गिरने के चलते इंदरगंज चौराहे पर जो हादसा हुआ है, उस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही लोग हादसा हुआ, तत्काल आसपास के लोग मौके पर जो मौजूद थे वो लोग दौड़े और उन लोगों ने तत्काल पुलिस को खबर दी, नगर निगम की फायर ब्रिगेड सहित कंट्रोल रूम को खबर दी। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पेड़ चूंकि हजारों किलो वजनी था, लिहाजा उसे हटाने के लिए नगर निगम की जेसीबी और कटर मंगाने पड़े और बड़ी मुश्किल से। ठीक है सुशील, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स पहुंचाने के लिए। तो बहुत बड़ा यह हादसा, चलती हुई गाड़ी पर अचानक से पेड़ गिर गया जिसकी वजह से कार सवार घायल हो गए हैं। जशपुर में भी बारिश से हालात बिगड़े हैं। वहां पर उफान पर है नदी और नाले। बारिश के पानी में एक ट्रैक्टर बह गया, जान को खतरे में लोग डाल रहे हैं। आप तस्वीरें जरा देखिए जशपुर की, जहां पर बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नदी नाले पानी के तेज बहाव के साथ आप देखिए किस तरीके से बह रहे हैं और उफान पर है नदी नाले। एक पानी में ट्रैक्टर बहने की भी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। आप देखिए लोग इस उफनते हुए नदी नालों में भी किस तरीके से पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जशपुर की ये तस्वीरें हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना इस उफनते हुए नदी को पार करने की कोशिश में ये ट्रैक्टर बह जाता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मॉनसून धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है और इस बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र पानी पानी हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तर भारत में मानसून बहुत जल्द दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी से नेपाल में पिकनिक मनाने गए कुछ भारतीय खराब मौसम के बीच फंस गए। गोदावरी नदी ने सभी का रास्ता रोक लिया। 6 भारतीय लोग भारत की सीमा में नहीं आ पा रहे थे। भारी बारिश के बाद नेपाल की गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद नेपाल की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बाद में सभी सुरक्षित तरीके से लखीमपुर खीरी आए। लखीमपुर खीरी के रास्ते रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अब बारिश का सीजन भी है, ऐसे में दिक्कत भी आने लगी है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने जीना मुहाल किया है। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के भावनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी और बोटाद समेत कई दूसरे जिलों में इतनी जोरदार बारिश हुई कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उफनती लहरें कई सड़कों को अपने साथ बहा कर ले गई, जबकि एक सड़क पर तो कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए और वहां उनकी गाड़ियां भी डूबी हुई दिखाई दी। आनन फानन में उस गाड़ी में सवार लोगों को बचाने के लिए राहत का काम शुरू किया गया। वहां एनडीआरएफ के कई जवान पहुंचे और उन्होंने तलाशी अभियान चलाया। बताया गया कि उनमें 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोगों के शव बरामद किए गए। भावनगर जिले में बारिश के कारण आई बाढ़ में 50 से ज्यादा लोग फंस गए। इसके बाद उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। वहां वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सैलाब से सुरक्षित बाहर निकलते नजर आए। भावनगर जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए। हम 3 दिन से फंसे हुए हैं वहाँ पे, कोई संपर्क में नहीं था, सब फोन से संपर्क हो रहे थे। गुजरात के मोरबी का भी यही हाल है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव टीमों के साथ एनडीआरएफ के जवान भी तैनात हैं। बारिश की वजह से खारी और मच्छू नदी में उफान आ गया। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। भारी बारिश के बाद मच्छू नदी पर बना मच्छू बांध ओवरफ्लो हो गया। बारिश के कारण उसमें इतना पानी भर गया कि प्रशासन की तरफ से उसके कई गेट खोल दिए गए और हजारों लीटर पानी एक साथ छोड़ दिया गया, जिससे कई इलाके डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी की लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब दीपावली से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे, तो वहीं साल 2028 तक लाडली बहनों की राशि 3000 हो जाएगी। तो बड़ा ऐलान ये लाडली बहनों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। 1250 रुपए की राशि जो पहले मिलती थी, दीपावली से उस राशि को बढ़ा दिया जाएगा, वो 1500 हो जाएगी और 2028 तक 3000 रुपए ये राशि कर दी जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और इसके लिए प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो आभार जताती हुई भी मुख्यमंत्री को नजर आई। सरकार बनी तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्ध